अपने 6 सामान्य गुणों की चर्चा चल रही है। विश्व में जो 6 द्रव्य हैं, उनके स्वरूप का थोड़ा बहुत ज्ञान तो अब तक हो चुका होगा। अभी तक हमने 6 द्रव्यों के 6 सामान्य गुणों में से 5 सामान्य गुण कौन-कौन से? अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व और द्रव्यत्व। ये 5 गुण हमने समझे थे। आज हमारा विषय है प्रदेशत्व गुण। इसकी सामान्य परिभाषा के अगर हम समझें तो क्या कहते हैं कि जिस शक्ति के कारण से द्रव्य का कोई न कोई आकार अवश्य रहता है, उस शक्ति को प्रदेशत्व गुण कहते हैं। ठीक है। विश्व में 6 द्रव्य हैं, उनमें केवल पुद्गल द्रव्य ही रूपी है, माने मूर्तिक है, और अन्य 5 द्रव्य अरूपी हैं, यानी अमूर्तिक है। मूर्त द्रव्य का आकार तो हमें दिखाई देता है, लेकिन जो अरूपी द्रव्य हैं उनके आकार के बारे में हमें संदेह होता है। द्रव्य का आकार यानी कि उस द्रव्य का विस्तार मतलब कि कितना एक्सपेंशन है, कितना वो रीजन घेरता है, यानी कि क्षेत्र, लंबाई, चौड़ाई का आकार, है ना, मोटाई इत्यादि। रूपी द्रव्य का आकार रूपी होता है और अरूपी द्रव्य का आकार अरूपी होता है। समझ में आया? प्रत्येक द्रव्य का आकार उसके अपने प्रदेशत्व गुण के कारण होता है, अन्य द्रव्य के कारण से नहीं होता। कोई ये कहे कि अभी तो आत्मा का आकार इस शरीर के कारण से ऐसा है, कि नहीं, आत्मा का आकार आत्मा में स्थित प्रदेशत्व गुण के कारण से है, और शरीर का आकार उस शरीर के पुद्गल परमाणुओं में प्रदेशत्व गुण है। प्रत्येक परमाणु का अपना प्रदेशत्व गुण है, उसके कारण से उसका अपना आकार है। कोई भी द्रव्य या कोई भी जीव पर द्रव्य के आकार का कर्ता हो ही नहीं सकता। असंख्य प्रकार के जो पेड़ पौधे हैं, अनेक प्रकार के फूल पत्ते हैं, विभिन्न आकारों के पशु पक्षी जो हम देखते हैं, इनका आकार किसने बनाया होगा? कमल के फूल का आकार किसने बनाया? उसमें उस आकार रूप होने की शक्ति है। जिसे प्रदेशत्व गुण के बारे में पता नहीं होता ना, वह मानता है कि कोई ईश्वर इस सृष्टि का निर्माता है और वह ईश्वर इन चीज़ों को आकार देता है। मतलब ईश्वर का और द्रव्य का स्वरूप ज्ञात न होने के कारण ऐसी भ्रांत धारणाएं होती हैं। जो सामने पुस्तक लिखी है या जो हम लिखते हैं, है ना, किसी की हैंडराइटिंग बड़ी अच्छी होती है, किसी की हैंडराइटिंग बहुत बुरी होती है, तो जो अक्षर हैं, है ना, उनका सुंदर होना, टेढ़ा मेढ़ा होना, ये क्या है कि ये उस स्याही के अंदर जो परमाणु हैं उनके प्रदेशत्व गुण के कारण हैं। और हम क्या मानते हैं कि देखो कितनी हैंडराइटिंग कितनी सुंदर है मेरी, या फिर किसी हमारे पड़ोसी की हैंडराइटिंग गंदी हो गई तो उसको कहते हैं, अरे तेरी हैंडराइटिंग तो बिल्कुल ऐसा है जैसे पता नहीं क्या उस पे कीड़े मकोड़े डोल रहे हों, है ना। रंगोली से सुंदर फूल बनाया, ये मेरा कहना चाहिए स्किल है मेरी, है ना, ये मेरा टैलेंट है, ऐसा हम मानते हैं। लेकिन भैया उस रंगोली के प्रदेशत्व गुण का यह कार्य है, उस रंगोली के प्रत्येक परमाणु में अपना अपना प्रदेशत्व गुण है, उसके कारण ये सारे कार्य हुए हैं, है ना, उनका उसके कारण ये आपका आकार बना है। कोई कहता है कि मैंने अपने धन से इतना सुंदर मकान बनाया। अरे भैया ये ईंट पत्थर की ये रचना पुद्गल के प्रदेशत्व गुण का कार्य है। कोई किसी का काम बिगड़ जाए तो कारीगर पे दोष मढ़ देता है, और कारीगर कहता है कि सीमेंट अच्छा नहीं था। लोहे में पानी रखने पर पानी का जो आकार होता है वह पानी के प्रदेशत्व गुण के कारण से है, लोटे के कारण से नहीं है। ऐसे ही गुब्बारे में जो हवा भरी है तो वो हवा का आकार गुब्बारे रूप होता है, उसमें गुब्बारे की वजह से वो उसका आकार हवा का ऐसा हुआ, ऐसा नहीं, बल्कि उस हवा का उस रूप होने योग्य ऐसी योग्यता है, उसके इंटरनल इनहेरिट ऐसी प्रॉपर्टी है उस गैस के अंदर, उस हवा के अंदर, तभी उसका आकार वैसा हुआ है। और ऐसी ही प्रॉपर्टी गुब्बारे के अंदर है, इसलिए उसका आकार ऐसा हुआ है। ऐसा कोई कहे कि हवा के कारण से वो गुब्बारा फूल गया, नहीं, क्योंकि एक भी द्रव्य
दूसरे द्रव्य को कुछ नहीं कर सकता। अपना 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 गुण सबके पास है। रोटी कोई गोल बनाता है, कोई रोटी तिरछी हो जाती है, कोई भारत का नक्शा बना देता है, तो कोई बिल्कुल गोल एकदम सर्कल एकदम बिल्कुल कि उस पर रेडियस कंपास से अगर देखोगे तो बिल्कुल गोल रोटी बनकर आएगी। भैया वो उसका टैलेंट नहीं है कि उसने रोटी कैसे बनाई, वो रोटी के परमाणु हैं, उस रूप उनकी उस आकार रूप होने की योग्यता थी जिसमें प्रदेशत गुण का सबसे बड़ा हाथ है। बल्कि कहें तो प्रदेशत गुण के कारण उसका आकार ऐसा बना है। समझ में आया? और अगर आप कहो कि रोटी गोल मैंने बनाई तो भैया फिर आटे का आकार कैसा बनाया, किसने बनाया है? उसका गेहूं का आकार ऐसा किसने किया? अगर देखें तो जो नेचुरल जो अगर प्रॉपर तरीके से अगर देखा जाए, स्टडी किया जाए, तो उन चीज़ों के प्रदेशत गुण से उनके आकार बनते हैं। रोटी भी उसके प्रदेशत गुण से ही गोल बनती है। कोई गोल्ड स्मिथ, सुनार जिसे कहते हैं, है ना, उसने बहुत सुंदर सोने का हार बनाया, लेकिन जो हार का डिज़ाइन है ना वो सोने के प्रदेशत गुण का कार्य है। और कोई औरत जो है उस पे गर्व करे, घमंड करे कि मेरे बच्चे मुझ जैसे ही सुंदर दिखते हैं और मेरे कारण से ही वो इस तरह से सुंदर हुए हैं, लेकिन वास्तव में उन शरीरों का आकार पुद्गल के प्रदेशत गुण के कारण है। समझ में आया? अब ये हाथी के शरीर का आकार उसके शरीर के पुद्गल शरीर में जो पुद्गल परमाणु है उसके प्रदेशत गुण के कारण से है, और उसमें जो जीव विद्यमान है उसका आकार उन पुद्गल परमाणुओं के कारण नहीं, उस शरीर के कारण नहीं, बल्कि उसके खुद के, उस जीव के खुद के प्रदेशत गुण के कारण है। हाँ, उस शरीर को जीव के उस आकार में निमित्त अवश्य कह सकते हैं, कहा जाता भी है, ठीक है ना, लेकिन वो सिर्फ निमित्त अपेक्षा से, व्यवहार अपेक्षा से, लेकिन यथार्थ में तो दोनों का अपना अपना प्रदेशत गुण है, और दोनों की जो आकार बने हैं वो अपने अपने स्वतंत्र परिणमन से हुए हैं, उस स्वतंत्र प्रदेशत गुण के स्वतंत्र परिणमन से हुए हैं। अब सिद्ध भगवंतों के तो शरीर नहीं होता, इसलिए शरीर के निमित्त से होने वाला आकार उन्हें नहीं है, इसलिए सिद्धों को निराकार कहने में आता है। लेकिन फिर भी सिद्धों को आकार है, क्योंकि वे भी जीव द्रव्य हैं और उनमें भी प्रदेशत्व गुण विद्यमान है, जैसे कि हम में। प्रत्येक गुण अपने ही कारण अपना अपना प्रयोजन भूत कार्य करता है। कौन सा गुण? वस्तुत्व गुण। और यह कार्य निरंतर चलता रहता है। कौन सा गुण? द्रव्यत्व गुण। इसलिए प्रदेशत्व गुण का द्रव्य का आकार, यह कार्य उसके अपने ही कारण निरंतर चलता रहता है। आकार, यह प्रदेशत्व गुण की पर्याय प्रत्येक समय में उत्पाद व रूप से पलटती रहती है। यानी कायदे में देखें तो प्रदेशत गुण चूंकि गुण है और उसकी पर्याय प्रति समय पलट रही है, यानी कि उसका आकार भी प्रति समय नया नया बन रहा है। अब वो बात अलग है कि वो हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनता, हमारे से मतलब छद्मस्त के ज्ञान का विषय नहीं बनता, लेकिन केवली भगवान यानी अरिहंत और सिद्ध उसको साक्षात देख पाते हैं। क्लियर है? अब कई बार होता है ना, जैसे हम कहीं जाते हैं, कहीं सपोज दूसरे घर में रहने गए या बहुत टाइम बाद आए, या कोई हमारे घर पर बहुत सालों बाद आया, तो कहते हैं कि अरे यार ये इतने सालों से फर्नीचर रखा हुआ है, वो पुराना होता जा रहा है, तुम लोग बोर नहीं होते? तो भैया होता क्या है कि हमारी जो इच्छा है ना वो नित्य नई उत्पन्न होकर इन्हीं चीज़ों में उलझ कर कि अरे हाँ ये तो देखो पहले बिल्कुल फ्रेश फ्रेश लगता था, अब तो बड़ा ही पुराना पुराना फर्नीचर लगता है। ये फर्नीचर बदलने की बात नहीं है, ये बात फर्नीचर बदलने की नहीं है, ये अपनी दृष्टि बदलने की है, क्योंकि वो फर्नीचर उस समय की वजह से नहीं बदला, बल्कि अपने खुद के प्रदेशत्व गुण के कारण से बदला है। फर्नीचर का आकार प्रति समय बदल रहा है अपने प्रदेशत्व गुण के कारण, और उसी समय उस फर्नीचर में विद्यमान अन्य अनंत गुण है, उनका भी परिणमन अपने आप से हो रहा है, द्रव्यत्व गुण हो रहा है।
वस्तुत्व गुण चल रहा है, अस्तित्व गुण के कारण वो फर्नीचर अभी भी है। समझ में आया ना? तो अगर सही दृष्टि से देखा जाए तो हर समय नया-नया आकार बन रहा है और हम परद्रव्य का और उसके गुणों का कार्य यानी कि उसके परिणमन अपनी इच्छा के अनुसार से पलटाना चाहते हैं। लेकिन वस्तु व्यवस्था बापू ऐसी नहीं है, इसलिए हम दुखी होते हैं। अरे हमारा कार्य तो हमारे द्रव्य में, हमारे गुणों में नित्य प्रति समय हो रहा है। हमारा कार्य क्या है? अगर मैं जीव द्रव्य हूँ जैसे, तो मेरा कार्य क्या है कि मेरा कार्य जानना है, मानना है। इसलिए वस्तु का स्वरूप तो जैसा है वैसा जानो, वैसा मानो, तो सुख गुण की दुख रूप पर्याय पलट कर सुख रूप पर्याय उत्पन्न होगी, यानी कि हम सुखी होंगे। ये तो अब एक शब्द और आ गया, सुख गुण, यानी हमारे में सुख नाम का गुण भी है और दुख नाम का कोई गुण नहीं है। लेकिन जब सुख अल्प विकसित अवस्था में होता है तो वो दुख होता है। जीव द्रव्य का आकार छोटा बड़ा होने पर, यानी उसका जो संकोच और विस्तार, संकोच विस्तार का मतलब हो गया आपका एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना, होने पर भी जीव के जो असंख्यात प्रदेश हैं वे कायम रहते हैं। ऐसे समझ सकते हैं, जैसे गुब्बारे का मैंने एग्जाम्पल दिया था कि हवा का कोई आकार होता है कि बिल्कुल होता है, भले ही हम साइंस की लैंग्वेज में उसको दैट हैज़ नॉट डेफिनेट शेप हम कहते हों, दैट हैज़ नॉट डेफिनेट वॉल्यूम हम कहते हों, बट एक्चुअल में जैन माइथोलॉजी में, जैन फिलॉसफी के अनुसार प्रत्येक चीज़ का अपना खुद का आकार होता ही होता है, क्योंकि उसके प्रदेश कभी नहीं बढ़ते। जो जितने जीव के प्रदेश एक चींटी में हैं, उतने ही जीव के अनंत प्रदेश हाथी के शरीर में हैं, उतने ही व्हेल मछली में है, और उतने ही स्वयंभू रमण में जो महामत्स्य है जिसके अंदर असंख्यात पृथ्वियां समा सकती हैं, उसमें भी है। ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे बहुत बड़ा रुई का डेला है ना, और उसको आपने कंप्रेस करते करके करके करते 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 इतना छोटा कर दिया कि अब वो आपके जो है एक तकिए के अंदर भी समा सकता है ना। या फिर हम बहुत बड़ा सा स्पंज उसको हाथ में दबा के अपने अंगूठे अपने मुट्ठी में बंद कर लेते हैं, ठीक है, समझ में आ गया ना। अब वो आपका जो एरिया है वो भले ही से कम हो गया हो, लेकिन जो उसके अंदर परमाणु है उसकी तो कमती बढ़ती नहीं हुई ना। मतलब ये कि जीव का आकार बदलने पर भी असंख्यात प्रदेशी क्षेत्र कायम रहता है, यानी जितने प्रदेश मेरे अंदर विद्यमान हैं उतने ही प्रदेश उस चींटी के अंदर हैं, उतने ही प्रदेश सिद्ध भगवान के अंदर हैं, और उतने ही प्रदेश बाहुबली भगवान के अंदर थे। जीव का आकार छोटा या बड़ा होने पर, यानी संकोच या विस्तार होने पर, उसके सब असंख्यात प्रदेश तो कायम रहते ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन साथ में उसके अनंत गुण भी ज्यों के त्यों ही कायम रहते हैं, एक भी गुण इधर उधर नहीं होता। और इस बात को हमने कहाँ से समझा था? अगुरु लघुत्व गुण से। समझ में आया? सूक्ष्म जीवाणु से लेकर, जीवाणु मतलब जो माइक्रोब्स होते हैं, जिनको हम साइंस की लैंग्वेज में सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, माइक्रोब्स से लेकर महाकाय प्राणियों तक, यानी कि ब्लू व्हेल, उससे भी बड़े बड़े जो प्राणी हो सकते हैं, उन तक के आकारों में जीव पाए जाते हैं। लेकिन वे सब कैसे हैं? असंख्यात प्रदेशी हैं और अनंत गुणों से युक्त हैं। अनंत प्रदेशी आकार में तथा एक प्रदेशी काल द्रव्य में तथा एक प्रदेशी पुद्गल परमाणु में भी प्रत्येक में अनंत गुण विद्यमान हैं। नाम लिया भगवान बाहुबली का, वो 550 धनुष वाले थे, और वहीं पर भगवान आदिनाथ 500 धनुष वाले थे, और भगवान महावीर 7 हाथ उनकी हाइट थी। भगवान महावीर की हाइट कितनी थी? 7 हाथ केवल, ठीक है ना। और वर्तमान में सिद्ध अवस्था में विराजमान है। उनके आकार में अंतर होने पर भी अन्य अनंत गुणों की पर्याय में कोई अंतर नहीं है। दोनों ही, तीनों, बल्कि भगवान महावीर,
भगवान आदिनाथ और भगवान बाहुबली तीनों ही अनंत चतुष्टय के धनी हैं। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर। उनके सभी अनंत गुणों का सामर्थ्य पर्याय में पूर्ण प्रकट हो गया है और इस कारण भगवान महावीर से कोई अधिक सुख और ज्ञान भगवान आदिनाथ में हो और उनसे ज़्यादा ज्ञान और सुख भगवान बाहुबली में हो, ऐसा नहीं है। तीनों बराबर है, तीनों। समझ में आया? हमारी डेली लाइफ में भी तो हम इस बात से मतलब इत्तेफाक रखते हैं ना कि बुद्धि किसी की लंबाई या मोटाई पर निर्भर नहीं करती। इसलिए कोई छोटे कद वाला व्यक्ति अपने आप को हीन मानता हो या लंबे कद वाला व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ मानता हो, तो यह बात सही नहीं है। अब एक बात यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिद्धों के शरीर नहीं होता, इसलिए उनका आकार, कोई ये कहे कि उनका आकार जो है हॉलो होता होगा, शून्य समान अभावात्मक होता होगा, ऐसी भी भ्रांति कई लोगों में पाई जाती है। पहले के ज़माने की अगर आप देखो तो उसमें आपको है ना क्या दिखेगा, एक कटिंग दिखती है सिद्धों की मूर्ति। पहले सिद्धों की भी प्रतिमा जी बनती थी, तो कैसे बनती थी कि एक पूरा आकार लिया, उसमें बीच में एक मानवाकार, मनुष्याकार की एक आकृति काट दी, है ना, मनुष्याकार काट दी, तो वो सिद्धों की आरती वो क्या नाम है, प्रतिमा हो गई। लेकिन भैया सिद्धों का ठोस आकार है, वैसी प्रतिमा नहीं है। सिद्धों का तो ठोस आकार है। और कैसा ठोस आकार है? विज्ञान घन है, विज्ञान घन, ज्ञान घन। समझ में आया ना? प्रत्येक जीव में सिद्ध पर्याय में भी अनंत गुण ठसाठस भरे पड़े हैं। इतनी सी भी जगह नहीं है कि किसी और पर द्रव्य का कोई गुण उसमें आके मिल जाए या एक प्रदेश भी आके मिल जाए, और ना ही इतनी गुंजाइश है कि अंदर से कुछ बाहर निकल जाए। अपन बात कर रहे थे प्रदेशत्व गुण की, है ना? तो प्रदेशत्व गुण की हर समय नई नई पर्याय होती है। प्रदेशत्व गुण के इस विशेष कार्य को, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा, प्रदेशत्व गुण के इस विशेष कार्य को व्यंजन पर्याय कहते हैं। अब ये नया टर्म आया है, अभी इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। व्यंजन पर्याय, है ना? प्रदेशत्व गुण के इस कार्य को क्या कहते हैं? व्यंजन पर्याय। प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण रहते हैं। इन सब गुणों का परिणमन यानी कि इन सब की पर्याय होती हैं। इनमें से केवल प्रदेशत्व गुण का कार्य बताने के लिए उसे व्यंजन पर्याय कहा गया है, और अन्य अनंत गुणों के पर्यायों को अर्थ पर्याय कहते हैं। यह बहुत मज़ेदार विषय है। देखिए, इसमें भी हालांकि बहुत एक्सप्लेनेशन चाहिए, बट चूंकि ये उन लोगों के लिए ख़ास तौर से जो बहुत इजी लैंग्वेज में और अभी बेसिक चीज़ समझना चाहते हैं, इसलिए ये बेसिक चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं। इसके बारे में विशेष बहुत कुछ है, बहुत कुछ। अपेक्षा भी कैसे लगती है, कैसे समझते हैं, व्यंजन पर्याय, फिर आगे अर्थ पर्याय जो है, इसका भी बहुत विस्तार है। डिटेल में अगर आपको जाना हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका एक लिंक दे रखा है, जहाँ हमारी स्पेशल क्लासेस लगी थी पर्याय का स्वरूप की, तो उसकी प्लेलिस्ट का आपको लिंक यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है ना? ये बेसिक है, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा खुलासा नहीं किया है यहाँ पर। हम बात टॉपिक पर वापस आते हैं कि प्रदेशत्व गुण की पर्याय को क्या कहते हैं? व्यंजन पर्याय कहते हैं, और बाकी सारी गुणों की पर्याय को अर्थ पर्याय कहा जाता है। ठीक है? अब ये पर्याय दो तरीके की हो गई, व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय। अब इन अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय के भी दो फर्दर भेद हैं, स्वभाव और विभाव की अपेक्षा से। यानी कि स्वभाव व्यंजन, विभाव व्यंजन, स्वभाव अर्थ पर्याय और विभाव अर्थ पर्याय। मैं रिपीट करता हूं, स्वभाव व्यंजन पर्याय, विभाव व्यंजन पर्याय, स्वभाव अर्थ पर्याय और विभाव अर्थ पर्याय। ठीक है? अभी चूंकि शुरुआत हमने व्यंजन पर्याय से ही की थी, तो उसी से शुरू करते हैं और सबसे पहले स्वभाव व्यंजन पर्याय समझते हैं।
देखो इसकी सामान्य डेफिनेशन क्या कहती है कि पर निमित्त के संबंध से रहित द्रव्य का जो आकार होता है उसे स्वभाव व्यंजन पर्याय कहते हैं। यानी जिसमें कोई और निमित्त ना बने, इसमें कर्म भी शामिल हैं, यानी किसी कर्म के सापेक्ष से हो, किसी और चीज़ के सापेक्ष से हो, वैसा कुछ भी ना हो, यानी फ्री हैंड, पर निमित्त के संबंध से रहते, यानी कि कोई भी कर्म उसमें निमित्त ना बनता हो, तो उससे जो द्रव्य का आकार है निरपेक्ष, जिसको हम कहते हैं निरपेक्ष, और जिसके डिपेंड किसी पे होते हैं उसको कहते हैं सापेक्ष। तो यहाँ पर निरपेक्षता की बात है, तो निरपेक्ष आकार जैसा होता है उसको कहते हैं स्वभाव व्यंजन पर्याय। जैसे कि जीव की सिद्ध पर्याय, अभी जो मनुष्य की पर्याय है वो क्या है कि वो शरीर के आकार पे डिपेंड है, हमारे कर्मों के आकार पर डिपेंड है, कर्मों के आधार से, मतलब निमित्त है, कर्म उसमें निमित्त हैं, लेकिन सिद्ध में कोई कर्म निमित्त नहीं है ना। तो जीव की सिद्ध पर्याय कैसी है? स्वभाव व्यंजन पर्याय है, ठीक है ना, उसका जो आकार है। पुद्गल में कैसा है कि पुद्गल परमाणु का जो आकार है, पुद्गल परमाणु का जो आकार है वो स्वभाव व्यंजन पर्याय है, क्योंकि परमाणु के बाद अगर उसमें एक परमाणु और ऐड कर दोगे तो वो स्कंद हो जाएगा, दैट इज व्हाट, वो उसकी क्या हो जाएगी, वो परमाणु नहीं रहेगा, फिर वो स्कंद बन जाएगा, ठीक है ना। अब दूसरी जो व्यंजन पर्याय है वो है विभाव व्यंजन पर्याय, जिसमें क्या है कि पर के निमित्त से के संबंध से, पर के निमित्त के संबंध से द्रव्य का जो आकार होता है उसे विभाव व्यंजन पर्याय कहते हैं। आया समझ? यानी कर्म सापेक्ष पर्याय का, कर्म सापेक्ष जो आकार है उसको कहते हैं विभाव व्यंजन। फॉर एग्जाम्पल हमारी जैसे मनुष्य आकार, नारकियों की आकार, त्रिंचों का आकार, देव आकार, तो ये सब क्या है कि ये सब विभाव व्यंजन पर्याय हैं जीव की। और पुद्गल का क्या हो गया? स्कंद रूपी पर्याय, यानी कि जैसे जो किताब मेरे सामने है, मोबाइल मेरे सामने है, बैग मेरे सामने है, ये शरीर, इनफैक्ट शरीर का जो आकार है वो भी कैसा है? इस पुद्गल की विभाव व्यंजन पर्याय है। समझ में आया? अब दूसरी पर्याय कौन सी बताई थी कि अर्थ पर्याय। तो अर्थ पर्याय का पहला भेद है स्वभाव अर्थ पर्याय। यहाँ भी वही चीज आएगी कि पर निमित्त के संबंध से रहित जो अर्थ पर्याय होती है, माने क्या कि प्रदेशत्व गुण को छोड़कर अन्य अनंत गुणों की जो पर्याय होती हैं उन्हें स्वभाव अर्थ पर्याय कहते हैं। जैसे कि जीव की केवल ज्ञान पर्याय, पुद्गल परमाणु की पर्याय, उस आकार को छोड़कर, ठीक है ना। अब विभाव अर्थ पर्याय क्या होता है कि पर निमित्त के संबंध से जो अर्थ पर्याय होती हैं वे विभाव अर्थ पर्याय होती हैं। जैसे कि जीव के राग द्वेष आदि पर्याय, तभी तो कहते हैं कि राग द्वेष मेरा स्वभाव नहीं, मेरा विभाव है, ठीक है। फिर पुद्गल स्कंद की जो पर्याय होती हैं वे भी क्या होती हैं? विभाव अर्थ पर्याय होती हैं, ठीक है ना। और स्वभाव अर्थ पर्याय में शायद मैंने स्लिप ऑफ टंग हुआ कि जो पुद्गल परमाणु की जो पर्याय हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा मैंने क्या बोला, कि पुद्गल परमाणुओं की जो पर्याय हैं वो स्वभाव अर्थ पर्याय होती हैं, ठीक है। और पुद्गल स्कंद की जो पर्याय हैं वो विभाव अर्थ पर्याय होती हैं, आकार को छोड़कर, क्योंकि आकार जहां पर आ गया वो प्रदेशित गुण। क्लियर है? अब हम बात करते हैं, लेकिन ये तो अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि ये तो आपने जीव और पुद्गल का बताया, बाकी के 4 द्रव्यों का क्या? क्योंकि ये जो प्रदेशित गुण है ये तो सब 6 द्रव्यों में है ना, सामान्य गुण बताया था शुरू में, तो आपने तो केवल 2 ही का एक्सप्लेन किया कि नहीं, आप बात तो सुनो, बात अभी खत्म नहीं हुई है। 6 द्रव्यों में से केवल जीव और पुद्गल, ये 2 द्रव्य ही स्वभाव या विभाव पर्यायों से युक्त होते हैं, इसलिए इन चारों में इन 2 द्रव्यों के अलावा कोई और तीसरा नाम नहीं है।
धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन 4 द्रव्यों में स्वभाव अर्थ पर्याय और स्वभाव व्यंजन पर्याय, ऐसा 2 प्रकार से ही परिणमन होता है, उनमें विभाव परिणमन होता ही नहीं है। ठीक है? जीव को संसार अवस्था में, यानी जब तक कर्म और शरीर का संबंध है तब तक विभाव व्यंजन पर्याय ही होती है, और सिद्ध अवस्था में स्वभाव व्यंजन पर्याय शुरू होती है और अनंत काल तक स्वभाव अर्थ पर्याय तक चलती रहती है। ठीक है? ठीक है, समझ में आ गया ना? माने ये कि अन्य मती तो ये मानते हैं कि वैसे परमात्मा फिर से शरीर रूप से अवतार नहीं लेता है, कि जैसे मानते हैं ना कि शरीर अभी आ जाएंगे, दोबारा से अवतार आ जाएगा, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो सिद्ध अवस्था में भी स्वभाव व्यंजन पर्याय शुरू होती है और अनंत काल तक चलती है, और अनंत काल तक स्वभाव अर्थ पर्याय भी चलती है। क्लियर है? ठीक है? और दोबारा से उस सिद्ध परमेष्टि का कर्म और शरीर का संबंध कभी नहीं हो सकता। अरिहंत भगवंतों के विभाव व्यंजन पर्याय होती है, फिर भी अन्य गुणों का स्वभाव परिणमन होने से स्वभाव अर्थ पर्याय भी होती है। अनंत सुख, अनंत ज्ञान, क्योंकि राग द्वेष नहीं होते ना वहां पर, वहां राग द्वेष नहीं होते। ठीक है ना? इसलिए तो अनंत सुख, अनंत ज्ञान आदि प्रकट हुए हैं। प्रदेशत्व गुण के विभाव परिणमन के कारण अन्य गुणों के स्वभाव परिणमन में बाधा नहीं आती। कोई ये कहे कि साहब प्रदेशत गुण विभाव रूप से परिणमन हो रहा है तो अन्य गुणों में उसको चेंज आना चाहिए, कुछ नहीं। एक गुण दूसरे गुण में कुछ भी नहीं करता, वो अपनी स्वयं की योग्यता से, ठीक है ना, होता है। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा भी होता है, हम निमित्त अपेक्षा से कथन कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रदेशित गुण के कारण दूसरे गुण में कोई बाधा आती हो, ऐसा नहीं है। ठीक है ना? जैसे कि अभी निमित्त की मैंने बात की, तो श्रद्धा गुण का निर्मल परिणमन ज्ञान गुण के निर्मल परिणमन में एक तरीके से निमित्त का काम करता है। लेकिन ऐसा नहीं कि श्रद्धा गुण के निमित्त के निर्मल परिणमन के कारण से ज्ञान का निर्मल परिणमन होकर सम्यक ज्ञान हो, या चारित्र गुण का निर्मल परिणमन होकर चारित्र सम्यक चारित्र प्रकट हो। नहीं, तीनों का अपना अपना परिणमन स्वयं के कारण से है, मात्र निमित्त नैमित्तिक संबंध है, और वो भी बहिरंग है ना। बहिरंग से मतलब ये, क्योंकि एक गुण दूसरे गुण में कुछ कर नहीं सकता। ठीक है? जीव का श्रद्धा गुण सम्यक दर्शन के साथ शुरू होता है और उस समय से स्वभाव अर्थ पर्याय शुरू होती है। ठीक है ना? क्या लिखा है? जीव का श्रद्धा गुण सम्यक दर्शन के साथ शुद्ध होता है। जो श्रद्धा गुण है उसकी निर्मल पर्याय क्या कहलाती है? सम्यक दर्शन कहलाती है, और उस समय से स्वभाव अर्थ पर्याय शुरू होती है। हालांकि अभी सभी गुणों की पर्याय शुद्ध नहीं हुई हैं, इसलिए उस जीव को, सम्यक दृष्टि जीव को, स्वभाव और विभाव अर्थ पर्याय होती हैं। ठीक है? पुद्गल के बारे में ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो परमाणु का आकार स्वभाव व्यंजन पर्याय है, लेकिन जब वही परमाणु स्कंद रूप में बंधता है तो उसकी विभाव व्यंजन पर्याय होती है, और स्कंद से छूटने पर दोबारा परमाणु अवस्था में आने पर स्वभाव व्यंजन पर्याय होती हैं। यानी पुद्गल मतलब कि पुद्गल द्रव्य में स्वभाव व्यंजन पर्याय फिर से विभाव व्यंजन पर्याय में पलट सकती हैं, लेकिन जीव की स्वभाव व्यंजन पर्याय होने पर एक बार हो गई तो दोबारा विभाव व्यंजन पर्याय नहीं हो सकती। अब इन जीव और पुद्गल के इन अर्थ और व्यंजन पर्यायों में एक और मजे की बात है, क्या कि जीव द्रव्य में सिद्धों की स्वभाव अर्थ पर्याय सबकी एक जैसी होती है और स्वभाव व्यंजन पर्याय सबकी विभिन्न विभिन्न होती हैं, जबकि इसके विपरीत पुद्गल में स्वभाव अर्थ पर्याय विभिन्न विभिन्न होती हैं, जबकि स्वभाव व्यंजन पर्याय एक सी होती है। समझ में आया? माने कि परमाणु का आकार एक जैसा रहता है, लेकिन स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि गुणों की कोई भी विभिन्न पर्याय हो सकती हैं। ठीक है? अब
इस प्रदेशत गुण के बारे में हमने जो जाना, उससे हमें क्या लाभ है, यानी कि इस टॉपिक का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक अब आने वाला है लाभ। तो देखो कि प्रत्येक द्रव्य का कोई ना कोई आकार होता है, इसलिए जीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन अरूपी द्रव्यों का भी अपना अपना आकार होता है। नंबर 1 पॉइंट हमने ये समझा। दूसरा पॉइंट कि प्रत्येक द्रव्य का आकार उसके अपने प्रदेशत्व गुण से होता है। कोई भी ईश्वर या परद्रव्य उस आकार का कर्ता हो ही नहीं सकता। संसार अवस्था में जीव का आकार प्राप्त शरीर के आकार के समान होने पर भी वह आकार शरीर के कारण नहीं, परंतु जीव के प्रदेशत्व गुण के कारण होता है। यानी कि ये मनुष्य पर्याय में जो ये अंदर विराजमान है, इस देह देवालय में विराजमान भगवान आत्मा का आकार अपने उसके खुद के प्रदेशत्व गुण के कारण है, ना कि इस शरीर आकार के कारण। और शरीर का आकार भी अपने उनके परमाणुओं के प्रदेशत्व गुण के परिणमन के कारण है। 4th पॉइंट, पुद्गल द्रव्य का आकार कैसा है? रूपी है, यानी मूर्तिक है। अन्य 5 द्रव्यों का आकार अरूपी है। शरीर का आकार शरीर के परमाणुओं का आकार है, जीव उस आकार का कर्ता नहीं है। माने कि किसी का शरीर बहुत सुडौल हो, यानी कि मस्कुलर बॉडी है, और कोई बहुत पतला दुबला हो, तो कोई कहे कि यार इसकी तो आत्मा बड़ी पतली सी है, कमजोर है। अरे भैया, उसके शरीर का जो आकार है वो उसके परमाणुओं के प्रदेशत्व गुण के कारण से है, उसमें उस जीव का कुछ लेना देना नहीं है। समझ में आया ना? यानी वो जिम विम जाके और अपनी बॉडी वॉडी बनाए तो उसमें जीव का कुछ भी घटता बढ़ता नहीं है। द्रव्य के आकार पर 6th पॉइंट, द्रव्य के आकार पर उसके गुणों की संख्या निर्भर नहीं करती। अनंत प्रदेशी आकाश द्रव्य में जितने अनंत गुण हैं, उतने ही अनंत गुण एक प्रदेशी पुद्गल परमाणु में या कालाणु में या अन्य द्रव्यों में होते हैं। 7th पॉइंट, जीव द्रव्य के आकार में संकोच विस्तार होने पर भी उसके असंख्यात प्रदेश कायम रहते हैं। माने कि उनमें घटना बढ़ना नहीं होता। जीव द्रव्य के आकार पर उसके अन्य गुणों का कार्य निर्भर नहीं होता, इसलिए ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, वीर्य, प्रभुता, विभूता आदि गुणों की पर्याय जीव द्रव्य के आकार पर निर्भर नहीं होती। आया समझ में? प्राप्त शरीर के आकार के कारण अपने को कोई हीन माने या श्रेष्ठ माने, ये तो सरासर गलत है। ठीक है, अब हमने अभी तक सामान्य गुणों के बारे में पढ़ा था, और चूंकि सामान्य गुण वैसे तो अनंत होते हैं, लेकिन फिर भी अनंत को कहना और समझना और समझाना ये तो हमारी मर्यादा के बाहर है और श्रेयस्कर भी नहीं है। इसलिए हमने 6 सामान्य गुणों के बारे में समझा, उनके लाभ, उनके जानने से हमें क्या लाभ है ये भी समझा। क्लियर है? अगली कक्षा में जो हम पढ़ने वाले हैं वो जीव द्रव्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? जीव द्रव्य के बारे में, माने कि हमारे आप के बारे में, और हमारे विशेष गुण और हमारी पर्यायों के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए सभी को जय जिनेंद्र।